tariff on a small country case. Tariff is basically kind of a tax जो कि इम्पोर्टिंग कंट्री जो है अपने किसी इम्पोर्टिंग गुड या सर्विसेज पे लगाती है। टैरिफ्स बेसिकली दो किस्म के होते हैं। स्पेसिफिक टैरिफ यानी कि एक पर यूनिट टैरिफ जो कि एक जो फिक्स्ड प्राइस उसकी चल रही है उसके ऊपर लग जाता है। लाइक अगर आपकी 100 रुपये की कोई आपने इम्पोर्टेड गुड मंगवाई है और उसके ऊपर टैरिफ जो है 5 रुपीज़ लगा हुआ है, तो वो हर यूनिट के इंपोर्ट के ऊपर 5 यूनिट का ही एक्स्ट्रा लगा होगा, यानी कि हर यूनिट ऑफ इंपोर्ट आपको 105 की मिलेगी। सेकंड इज़ एड वैलोरम टैरिफ, यानी कि जो हमने गुड मंगवाई है, इंपोर्ट करवाई है, उसकी एस्टिमेटेड मार्केट वैल्यू इंपोर्टिंग कंट्री में पहुंचने के बाद जो होगी उसके ऊपर एक परसेंटेज अप्लाई कर दिया जाता है, उसको कहते हैं एड वैलोरम टैरिफ। यहाँ पे हम लोग सिंपल बात करने लगे हैं स्पेसिफिक टैरिफ की, ठीक है। स्पेसिफिक टैरिफ जो है वो क्या है? स्पेसिफिक टैरिफ मैंने आप लोगों को अभी बताया कि पर यूनिट पे लगने वाला टैरिफ, यानी कि प्राइस की हर इंपोर्ट की हर यूनिट के ऊपर जो है एक एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ जो है वो आपको पे करनी पड़ती है, दैट इज़ नोन एज द टैरिफ। मगर अब ये ग्राफिकली किस तरीके से काम करेगा इसको देख लेते हैं। ये डोमेस्टिक डिमांड एंड डोमेस्टिक सप्लाई, ठीक है। ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है ब्लैक वाली, ये बेसिकली है इंटरनेशनल प्राइस लाइन, ठीक है जी। अब ये इंटरनेशनल प्राइस लाइन है। इंटरनेशनल प्राइस लाइन 300 है, किसी की भी प्रोडक्ट की हो सकती है। मैंने रैंडमली एक एग्जांपल पिकअप कर ली है, तो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। जिसमें 300 के ऊपर जो सप्लाई चल रही थी वो चल रही है 0.6 मिलियन, और जो डिमांड चल रही है 1.6 चल रही है। तो इन दोनों के दरमियान में ऑलमोस्ट 1 मिलियन का गैप है। उस गैप को इंपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट किया जा रहा है, ठीक है। अब अगर इसमें टैरिफ लग जाए तो क्या होगा? ठीक है, फॉर एग्जांपल तो ये पूरी प्राइस जो है ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगी थोड़ी सी, ठीक है। मगर उससे पहले ये चीज़ मालूम करना भी ज़रूरी है कि कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस पे क्या इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं, तो वो भी देख लेते हैं। प्राइस लाइन से ऊपर और डिमांड कर्व से नीचे जितना एरिया होता है वो आपका बनता है कंज्यूमर सरप्लस। तो बिफोर टैरिफ, मैं यहाँ पे एक एरिया हाईलाइट कर रही हूँ, बिफोर टैरिफ कंज्यूमर सरप्लस इज़ ENC, बिकॉज प्राइस लाइन से ऊपर एंड डिमांड कर्व से नीचे, FENC, ठीक है। तो ये FENC। प्रोड्यूसर सरप्लस ABC, प्राइस लाइन से नीचे एंड सप्लाई कर्व से ऊपर। ये छोटा सा जो एरिया है ये आपका प्रोड्यूसर सरप्लस है। तो ट्रायंगल ABC। अब हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। अब हमारा अगर टैरिफ अप्लाई हो, फॉर एग्ज़ाम्पल टैरिफ अप्लाई हुआ है 30 का, तो क्या होगा? ये सिर्फ और सिर्फ 30 यूनिट्स से ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। बिकॉज मैं यहाँ पे एक बिल्कुल ही अपनी तरफ से अजम्पशंस लेके और ग्राफ को प्लॉट कर चुकी हूँ। मैं इसके ऊपर अपनी तरफ से ही बना लूँगी वेरिएबल्स, ठीक है। ये आपकी इंटरनेशनल प्राइस लाइन प्लस टैरिफ है, ठीक है जी। यानी कि ये हो गया 330।
इंपोर्ट की प्राइसेस बढ़ते ही ऑफ कोर्स बहुत सारे लोगों की परचेजिंग पावर से बाहर हो जाता है, तो इंपोर्ट जो है कम हो जाती है। ठीक है जी, यहाँ से मैं पहले इसके नंबर्स ले लें। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 0.8 हो गया, और फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका जो है 1.4 कर लेता है। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि इंपोर्ट का जो एक मैग्नीट्यूड था वो पहले से कम हो चुका है टैरिफ लगने की वजह से। ठीक, टैरिफ लगाने की सबसे बड़ी वजह ये होती है इंपोर्ट की क्वांटिटी को महदूद करना। तो पहले मैं इनकी आई थिंक न्यू ब्रिंग कर लेते हैं, ताकि मैं इसके अंदर आफ्टर टैरिफ का एक सेक्शन बनाऊँगी। ठीक है जी, तो आफ्टर टैरिफ यानी कि जिस न्यू प्राइस लाइन से ऊपर और डिमांड कर्व से नीचे का एरिया एफ, आई थिंक आई नीड टू गिव सम नेम्स टू दीज, ABCD KF GHI, तो FI and G. So I am writing it over here that consumer surplus after tariff is triangle F, I and G. Okay, and producer surplus after tariff will be supply कर्व से ऊपर और न्यू प्राइस लाइन से नीचे, सो AHG, triangle AHG. So here we can see कि कंज्यूमर सरप्लस थोड़ा पहले से रिड्यूस हुआ है, प्रोड्यूसर सरप्लस बढ़ गया है। ठीक है, तो ये टैरिफ लगाना आपको ये बताता है दैट टैरिफ की इम्प्लीकेशंस जो है वो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को वेल ऑफ करती हैं, बल्कि जो डोमेस्टिक के कंज्यूमर्स होते हैं उनको ये वर्स ऑफ कर देती हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हम देखते हैं कि एक ये जो एरिया है CGHB, दिस इज़ द एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस जो कि प्रोड्यूसर सरप्लस के पास चला गया, तो ये प्रोड्यूसर्स का गेन है। ठीक है, दिस इज़ B, द डेड वेट लॉस, दिस C पार्ट इज़ द गवर्नमेंट्स रेवेन्यू एंड D. ठीक है, तो लेट मी जस्ट पॉइंट देम आउट. A is the gain of producers, C is the government's revenue, क्योंकि ये जो 30 रुपीज़ है इसके हर यूनिट का जो ये एक्स्ट्रा 30 रुपीज़ है ये गवर्नमेंट के पास जा रहा होता है, तो ये गवर्नमेंट का रेवेन्यू। ठीक है जी, वेयर इज B and D, दे बोथ आर दी डेथ वेट लॉस, बट द B1 जो है ये B का एरिया, ये वो डेड वेट लॉस है जो कि प्रोड्यूसर फेस कर रहा होगा या प्रोड्यूसर्स अफेक्ट भी कहलाता है। ठीक है, तो प्रोड्यूसर्स अफेक्ट, जहाँ ये D की बात आएगी तो ये है आपका कंज्यूमर का इफ़ेक्ट, डिमांड कर्व से नीचे है, ये है कंज्यूमर का इफ़ेक्ट, वो डेड वेट लॉस जो कि डोमेस्टिक कंज्यूमर ने फेस किया। ठीक है जी, आई होप सो इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा।